बेगमों के बीच कैसे बमबाजी हो रही है, लेकिन ये बमबाजी जुबानी बमबाजी है। आखिर ये किस माजरे को लेकर के इस वक्त आमने सामने है और इनके मन में क्या है, ये आपको बताते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं अंदर की खबर में अतीक अहमद को मारने के लिए कौन सा प्लान बनाया गया, इसका नाम क्या था। दरअसल ये था बगदादी प्लान। वो लोन वुल्फ अटैक हुआ, इसकी कैसे तैयारी की गई थी ये समझिए। भीड़ भाड़ को निशाना बनाया गया, उसी में से निकल कर आने की कोशिश की गई ताकि कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए। एकदम से अटैक किया गया, कोई कुछ समझता उससे पहले एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर दी गई। संभलने का मौका तक नहीं दिया गया। ये इस प्लान का खास वो एक्शन है कि किसी को भी संभलने का मौका ना दो। जब तक किसी को कोई कुछ बात समझ में आए भाग जाओ। लेकिन इस बार कातिल भागे नहीं, उनका मकसद दहशत फैलाना था। डॉन की गैंग को खूनी मैसेज देना था कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये एक मैसेज देना था। और ये पूरी प्लानिंग कैसे की गई अंदर की खबर में आपको बता रहे हैं और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। की लड़ाई, माफिया फैमिली बौखलाई, शाइस्ता जैनब में कदर, कौन बनेगी गॉड मदर। बेगमों में बमबाजी, कौन मारेगा बाजी। प्रयागराज की माफिया फैमिली में बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। सल्तनत के लिए जेठानी देवरानी में खूनी जंग छिड़ सकती है। कौन है ये जेठानी देवरानी, ये तो अब तक आप समझ चुके होंगे, लेकिन आपको इस जंग के पीछे की वजह पता नहीं होगी। अंदर की खबर में आज डॉन अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन और अशरफ की बेगम जैनब फातिमा के बीच छिड़ी इसी जंग की बात होगी। उमेश पाल के मरने के बाद से शाइस्ता और जैनब फरार चल रही हैं। शाइस्ता पर तो 50,000 का इनाम तक रखा गया है। पुलिस कई बार शाइस्ता के करीब भी पहुंची, लेकिन उसे पकड़ने की हर कोशिश सिफर साबित हुई। और अब शाइस्ता और जैनब को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है ये जेठानी देवरानी एक दूसरे के खून की प्यासी बनी घूम रही है और इसकी वजह है अतीक की करोड़ों की सल्तनत। अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि अतीक के करोड़ों के साम्राज्य का वारिस कौन होगा, डॉन की कुर्सी पर कौन बैठेगा, उसके गैंग IS 227 को कौन संभालेगा। अब तक यही माना जा रहा था अतीक की पत्नी शाइस्ता ही इस काले साम्राज्य को संभालेगी, लेकिन शाइस्ता को चुनौती मिल चुकी है और वो भी कहीं बाहर से नहीं, माफिया फैमिली के अंदर से। शाइस्ता को चुनौती उसके बेहद करीबी ही दे रहे हैं। अंदर की खबर में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की भी नजर अतीक के काले साम्राज्य में है। वो भी लेडी डॉन बनना चाहती है, डॉन की कुर्सी पर बैठना चाहती है। देवरानी जैनब इसके लिए शाइस्ता परवीन के खिलाफ बगावत करने के मूड में है। ये खुलासा किसी और ने नहीं, अतीक और शाइस्ता के बेहद करीबी सौरत हनीफ ने किया। सौरत ने पुलिस पूछताछ में शाइस्ता और जैनब से जुड़ी कई चौंकाने और हैरान करने वाले राज से पर्दा उठाया है। डॉन अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था और भाई अशरफ बरेली में। ऐसे में शाइस्ता परवीन ने वसूली का धंधा संभाल रखा था, लेकिन जैनब की भी नजर इस पैसे पर थी। सौरत हनीफ का दावा है उमेश के पास शूटआउट के बाद भी शाइस्ता और जैनब वसूली के पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाती थी। जैनब वसूली का पैसा शाइस्ता के पास जाने से बेहद खफा थी। कुछ साल पहले शाइस्ता परवीन ने वसूली के तौर पर किसी बिल्डर से फॉर्च्यूनर कार ली थी। इससे जैनब इतनी नाराज हुई कि उसने बरेली जेल फोन कर अशरफ से वैसी ही कार लेने की जिद कर दी, जिसके बाद अशरफ ने उसी बिल्डर से अपनी पत्नी जैनब को भी एक कार देने को कहा था। अशरफ के जेल जाने के बाद से शाइस्ता और जैनब दोनों के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद दोनों के रिश्ते और बिगड़ गए। प्रॉपर्टी पर काबिज होने और सरेंडर के लिए दोनों ने अलग अलग वकीलों से संपर्क साधा। अतीक और अशरफ के जिंदा रहते हुए भी जैनब प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग कर चुकी थी, लेकिन जब दोनों भाइयों की हत्या हो गई तब से जैनब और नाराज रहने लगी। वो असद को अपने पति अशरफ की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। जैनब कहने लगी अगर असद ने शूटआउट नहीं किया होता तो आज अशरफ जिंदा होता। कुल मिलाकर अतीक और अशरफ की मौत के बाद शाइस्ता और जैनब के रिश्ते बिगड़ते चले गए और आज उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी हैं। माना जा रहा है घर की लड़ाई बाहर भी आ सकती है, दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।